अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ने जिन चीज़ों पर इंसान का इख्तियार रखा है, उसकी आज़ादी बख्शी है, उस पर ऐसे अज्जा देने और मुआखजा करने का भी वादा फरमा रखा है। ये इख्तियार और इरादा इंसान का ज़ाती नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ही का अता करता है। इसका इस्तेमाल अगर इंसान अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करे, इससे रज़ाए इलाही अता होती है। रज़ाए इलाही और बंदे दोनों की जानिब से होती है। कुरान करीम ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रिजवान का लफ्ज़ मखसूस किया है। बंदे के राजी होने का मतलब ये है कि वो हक ताला से राजी हो, दीन मुबीन इस्लाम से राजी हो, अल्लाह के इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हो, जिन्होंने ये दीन मुबीन हम तक पहुंचाया, और अल्लाह ताला की कुदरत पर दिल से यकीन रखते और अपने ऊपर आने वाली आजमाइशों और मुसीबतों को सुकून और इत्मीनान से कबूल करे। बस जो शख्स अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करे, उसे अपना नस्बुल ऐन बनाए और उसकी खातिर पहम कोशिश करे, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह इससे राजी है। ख़वातीन और हज़रात, हमारा आज का टॉपिक यही है कि अल्लाह हमसे राजी है या नहीं। इस बात का हमें कैसे पता चलेगा? तो लिहाजा हम अपनी वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं और आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी ख़वातीन और हज़रात, यहाँ हम बात करते हैं मोहब्बत की। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत दरअसल दिल से उठने वाले उस जज्बे का नाम है जो अपने अंदर इंतहाई ताकत रखता है। ये ऐसा जज्बा मुहर्रिका है जो इंसान को बड़े से बड़े काम करने पर आमादा कर देता है, और अगर इसे पता चल जाए कि इस काम से इसका महबूब कितना खुश होगा, तो इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि इंसान जब मोहब्बत करता है तो उसी की रजा के मुताबिक काम करना चाहता है, और उसी के लिए वो मुश्किल से मुश्किल काम करने पर बखुशी तैयार हो जाता है। और ऐसा करते हुए ना तो उसे किसी किस्म की थकन का एहसास होता है, ना उस काम के रास्ते में आने वाली मुश्किलात का, ना तो वो अगर मगर यानी इफ बट के चक्कर में पड़ता है, और ना नफा नुकसान के बारे में सोचता है। बस इसके महबूब की रजा इसी में होती है तो वो काम कर जाता है। इंसान इतना मजबूत, इतना ताकतवर कैसे हो जाता है? दरअसल इस जज्बा मोहब्बत के तहत जो इंसान की खुसूसियात को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर इंसान को अपने महबूब की ख्वाहिश पर चलाता है, अपने महबूब की नाराजगी से डरता है, इसी की खुशी में खुशी महसूस करता है, बड़ी से बड़ी मुश्किलात आसान कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जब एक मुसलमान सुभान अल्लाह ताला को अपना महबूब बना लेता है, तो बाकी सारी मोहब्बतें अल्लाह ताला की मोहब्बत के पीछे चली जाती हैं और इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जाकिर हो जाता है। वो सिर्फ अपने रब को राजी करने की कोशिशों में लगा रहता है और इसकी नाराजगी से खौफ खाता है, और मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपने रब की मुकम्मल फरमाबरदारी करता है। ऐसा ही शख्स दरअसल ईमान लज्जतों का भरपूर मजा लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ईमान का मजा उसने चखा और ईमान की लज्जत इसे मिली जो अल्लाह को रब, इस्लाम को दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने पर राजी हो जाए। ईमान का मजा उसने चखा यानी अल्लाह ताला की बंदगी, इस्लाम के मुताबिक इल्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, ये सब मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर की जाती है, तो इसके नसीब में जरूर ईमानी लज्जत शामिल हो जाती है। इस ज़िम्न में एक मुकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की हालत उसी को नसीब होगी जिसके दिल में अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो, और जिस शख्स से भी मोहब्बत हो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही हो। यानी यहाँ सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत हो ये नहीं कहा जा रहा, बल्कि सबसे बढ़कर मोहब्बत की बात की जा रही है। और हकीकत में होता है कि इंसान सोचता है कि किस तरह और कहां से मुनाफा मिल जाए कि अपने रब को खुश कर सकूं, और इसलिए वो दुनिया की भी परवाह नहीं करता। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत की ये ताकत पैदा कर दे ताकि हम भी पूरे इखलास नीयत के साथ अपने रब की फरमाबरदारी में लग जाएं। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया और आखिरत की कामयाबी रब राजी करने में है। तमाम के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम और औलिया ने इस नेमत उज़्मा को हासिल किया, अपने रब को राजी किया, फिर उन पर इनामात की बारिशों का नज़ूल हुआ।
कामयाबी और कामरानी ने इनके कदमों को चूमा। मकाम और मर्तबा इन्हें रब की मोहब्बत की वजह से मिला। जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी हर बात को सरे तस्लीम हम कबूल कर लेता है, और मोहब्बत जब रब से हो तो फिर रब कैसे आग में छलांग लगाने देता है। सिवाय ये पढ़कर सूली पे चढ़ जा तो चढ़ जाता है, आरे के साथ चढ़ जाता है, तपती रेत के ऊपर लेट जाता है, बच्चे के गले पे छुरी चला देता है, बैतुल्लाह को तामीर कर देता है, अपने वतन असली को छोड़ देता है, बच्चे को पानी के हवाले कर देता है। फिर वो रब की रजा और खुशखबरी और मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर वो काम कर देता है जिसका उससे हुक्म दिया जाता है। अल्लाह ताला से मोहब्बत असल मेवा मकाम और मर्तबा से है, जिसके लिए सालेहा नेकोकार मुसलमान आपस में मुकाबला आराई और सही और जहद करते हैं। ये मोहब्बत उनके दिलों और रूह की ग़िज़ा की हैसियत और उनकी आंखों के लिए ठंडक का बाइस बनती है। अल्लाह ताला से मोहब्बत ही वो जिंदगी है कि अगर किसी में ना हो तो वो बावजूद जिंदा होने के मुर्दा लाश की हैसियत रखता है। ये वो रोशनी है, अगर किसी में मौजूद हो तो वो इंतहाई तारीकी में डूबा होगा। ये वो शिफा और इलाज है कि अगर किसी में पाई जाए वो बीमार है। ये वो खुशी और मुसरत है कि अगर कोई इससे महरूम हो जाए वो दिलो दिमाग की तन्हाई और तंगी और जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला रहेगा। ये दरअसल अकीदत अमाले सालिहा की रूह है, जिसके जरिए बंदा अल्लाह सुब्हान तआला की कुर्बत हासिल करता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत की कुछ अलामात और असबाब हैं जो किसी रोजे की कुंजी और कलीदी नोयत की हामिल हैं। ख़वातीन हज़रात, पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और रहनुमाई की इत्तबा और पैरवी करना। नंबर 1, अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताबों में फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, यानी इस्लाम और अकीदा और तौहीद को कबूल करो, कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने मोमिनीन को उनकी खुसूसियात का जिक्र एक ही आयत में फरमा दिया, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि ए ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द उस कौम को ले जाएगा जो अल्लाह ताला की महबूब होगी, और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। वो नर्म दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज होंगे कुफ्फार पर। अल्लाह ताला की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी नहीं करेंगे। ये अल्लाह ताला का फजल है, जिसे चाहे दे। अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला और जबरदस्त इल्म वाला है। ख़वातीन हज़रात, इस आयत में अल्लाह ताला ने इससे मोहब्बत करने वाले मोमिनीन की खुसूसी सिफात को वाज़िया कर दिया, और जिसमें इनकी सबसे पहली खूबी ये है वो मुसलमान के लिए इंतहाई नरमगोशा रखते हैं और उनके साथ कभी किसी तरह की तुर्श रवि और सख्त गिरी का रवैया इख्तियार नहीं करते। इसके बरक्स वो कुफार के खिलाफ उनके कुफ्र और शिर्क की निजासत की बिना पर सख्त गिर होते हैं और उनके रूबरू कभी भी जिल्लत और ख्वारी और आजिज़ी का इजहार नहीं करते। अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने वाले इसकी खुशी की खातिर कुफ्र और शिर्क के तमाम शायकीन फासिकीन के खिलाफ जहद मुसलसल करते रहेंगे। वो खुद अपनी नफासी कमजोरियों को दूर करने के लिए भी जिहाद बिल नफ्स की जद्दोजहद करते रहेंगे। उन्हें किसी मलामत गर की मलामत की कोई फिक्र कोई खौफ नहीं होगा, क्योंकि वो अपने मजहब दीनी अहकामात की पैरवी करते हैं। इन्हें ना किसी तमखीर की परवाह होती है और ना ही किसी मलामत की। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ से ऐलाने जंग है, और मेरा बंदा जिन जिन इबादत में मेरी कुर्बत हासिल करता है और कोई इबादत मुझको उससे ज्यादा पसंद नहीं है जो मैंने इस पर फर्ज की है, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और मेरा पसंदीदा फर्ज अदा करने के बाद नफले इबादतें करके मुझसे इतना नजदीक हो जाता है कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फिर जब इससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ मैं इसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, इसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, इसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, इसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे महफूज रखता हूँ, और जो मैं काम करना चाहता हूँ उसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है।
अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए बाहम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखना और एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की मुआशी मदद करना और इन्हें मुफीद मशवरे देना। इस खुसूसी सफ़ात को पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस कुदसी में जमा फरमाया कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उन दो अफराद को अपनी मोहब्बत की ज़मानत देता हूँ जो मेरी खुशनुदी की खातिर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मेरी खुशनुदी की खातिर एक दूसरे की मुआशी मदद करते हैं और जिन्होंने मेरी खुशनुदी की खातिर एक दूसरे से कता ताल्लुक कर लिया हो। एक दूसरे से अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए मुलाकात करने का मतलब ये है कि उनकी बाहमी मुलाकातें और मोहब्बत अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल या उसकी इबादत में बाहमी ताउन की गर्ज से हैं। ख़वातीन और हज़रात, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमारी करदा न करदे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की नशिस्त यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उससे हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकती है। लिहाजा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।